पाक फौज के पास एक से बढ़कर एक रेंज वाले मिसाइल हैं। हतफ के बाद आपको दिखाते हैं गजनवी। जी जनाब, ये है गजनवी, एक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका नाम सोमनाथ का मंदिर तबाह करने वाले अजीम मुसलमान जंगजू महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है। ये भी जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। अब्दाली या हदफ 90 की दिहाई में डेवलप करना शुरू किया गया। अब्दाली का नाम एक और अजीम मुस्लिम फातेह अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया। सुपरसोनिक अब्दाली जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है। इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। हिंदुस्तान के पठानकोट एयरबेस समेत कई मिलिट्री तंसीबात अब्दाली के निशाने पर हैं। अजीम फातेह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया ये मीडियम रेंज मिसाइल है, जो जमीन से जमीन तक मार करता है। कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया ये मिसाइल 700 किलोग्राम वजनी हथियार लेकर 1500 किलोमीटर तक अपने हदफ को ठीक निशाना बना सकता है। मिर्जा बिल्कुल ठीक कहा, गौरी 3 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। गौरी रवायती और जौहरी दोनों किस्म के हथियार ले जाने की बाखूबी सलाहियत रखता है। और सिर्फ यही नहीं, 1998 से लेकर 2015 तक गौरी मिसाइल के कई कामयाब तजुर्बे किए गए। जैसे शहाबुद्दीन गौरी ने सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त फास से दोचार किया था। इसी तरह भारतीय मिसाइल पृथ्वी पर पाकिस्तान गौरी की एक धाक है। कई भारतीय शहर और फौजी तंसीबात गौरी के निशाने पर हैं। ठीक है ज़रिया, मैं यहीं पर रखती हूँ, आप अदील के साथ जाइए और नाजरीन को शाहीन मिसाइल के बारे में बताइए। तो अदील तैयार हैं आप? बिल्कुल ज़रिया, अपने नाजरीन को शाहीन के बारे में बताते हैं। कम ऑन। गौरी के बाद अब बारी आती है शाहीन की। दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसको तबाह करने वाले शाहीन मिसाइल के निशाने पर हिंदुस्तान के एक दो शहर नहीं, बल्कि हमारे दुश्मन का चप्पा चप्पा हमारे शाहीनों के निशाने पर है। शाहीन मिसाइल प्रोग्राम का आखिरी तजुर्बा 2015 में किया गया, जो मुकम्मल तौर पर कामयाब भी रहा। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से शाहीन चंद मिनटों में ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने शिकार पर झपट सकता है। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, कोलकाता या केरला, दुश्मन जहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा होगा, शाहीन के निशाने पर है। शाहीन मिसाइल की मार इतनी ज्यादा है कि भारतीय जजीरे अंडमान और निकोबार भी इसके निशाने पर हैं। अंडमान और निकोबार जजीरों पर भारतीय बहरिया, फजाइया और आर्मी की कई बेसेस हैं, जिन्हें जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला शाहीन किसी भी वक्त तबाह बर्बाद कर सकता है। मैं अभी यहीं पर हूँ, आप अदील के साथ आगे बढ़े और हमारे नाज़रीन को मजीद भी आगाह कीजिए। तो मुदस्सर, और कौन कौन से जदीद हथियार हैं, कौन कौन से जदीद मिसाइल हैं जो कि हमारे जो दुश्मन हैं उसके औसान खता कर सकते हैं? चल दोस्त, दिखाते हैं। तो जाइए मुदस्सर, इन दुश्मनों को बताइए कि हमारे पास और कौन कौन से हथियार हैं। तो दुश्मनों, जान लो, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कंधे पर रखकर निशाने को तबाह करने वाले मिसाइल सीरीज में अंजा का भी इजाफा कर चुका है। 1988 में तैयार होने वाला 18 किलो वजनी ये मिसाइल पाकिस्तान की जानिब से कारगिल लड़ाई में इस्तेमाल हुआ। पाक फौज के जवानों ने जब अपने फौलादी कंधों पर इसे उठाया तो भारतीय एयरफोर्स के 2 जहाज मिग 21 और मिग 27 को आसमान की ऊंचाई से जमीन की पस्तियों में गिरा दिया। दुनिया भर में अंजा की साल 2002 में मलेशिया के लिए 100 अंजा MK1 मिसाइल बरामद किए गए। तो अंजा के बाद ज़र्ब मिसाइल के बारे में बताएंगे, तो चलिए।
नाज़रीन, अब आपको ज़र्ब मिसाइल के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान नेवी के जंगी असासों की सलाहियतों में एक काबिल जिक्र इजाफा तब हुआ जब 9 अप्रैल 2016 को ज़र्ब मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करने के लिए इसे साहिल से फायर किया गया, जिस पर मिसाइल ने समंदर में मौजूद अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया। ज़र्ब मिसाइल नौयत के बहरी जंगी जहाजों को समंदर बुर्द करने की सलाहियत रखता है। तो दुश्मन जान ले, अगर हमारी समंदरी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो ज़र्ब मिसाइल तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तो पाकिस्तानी साख्ता बख्तर शिकन हथियार को एक छोटी जीप या टैंक पर नस्ब करके फायर किया जाता है। बख्तर शिकन एंटी टैंक हथियार को आर्मर्ड व्हीकल्स और दीगर प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। इस हथियार की सलाहियत ने पाक फौज को भारतीय आर्म्ड ब्रिगेड पर काबिले जिक्र बढ़तरी दे रखी है। बख्तर शिकन पाकिस्तानी आर्म का एक ऐसा अहम हथियार है जिससे जंगी हालात में दुश्मन के टैंकों को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया जा सकता है। तो महक, अब आप क्या करने वाली हैं? बस देखिए मैं क्या करती हूँ। 3, 2, 1, fire. तो पाकिस्तान की मिसाइल लिस्ट बहुत तवील है जनाब। आइए आपको बताते हैं कि बर्क मिसाइल क्या है। मार्च 2015 में तैयार किया गया बर्क दरअसल एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। बर्क हर किस्म के मौसम में कारआमद साबित होता है। बिल्कुल, इस लेजर मिसाइल से हर किस्म के साकिन और हरकत करते हुए अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा सकता है। तो हदफ कोई भी हो, चलती हुई गाड़ी हो या दहशतगर्दों की कमीनगाह, लेजर बीम गाइडेड मिसाइल को कोई धोखा नहीं दे सकता। मिस्टर मोदी, सुन लो, हमारा माजी कुर्बानियों का मजहर, हमारा हाल वतन की मोहब्बत का पैकर, हमारा मुस्तकबिल सितारों का सफर। कहकशां हमारी राह गुजर। हम बातिल से डरने वाले नहीं, हक की खातिर लड़ने वाले हैं। जो कहते हैं कर जाते हैं। दुश्मन तेरा हर शहर हमारे निशाने पर। हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज। हमारी शोहरत शुजात, हमारी इबादत वतन की मोहब्बत। हमारी तमन्ना शहादत है। तो शहादत से सरशार जज्बों से लड़ने का सोचना भी ना। तो दुश्मनों इसीलिए कह रहे हैं सोचना भी ना। हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होने का एहसास हमारे सरों को बुलंद रखता है।